चलिए ना, मम्मी को भी ले चलिए ना। यह बच्ची है फूलदाय खातून और जमील अख्तर की, जो अपने पिता से खुद को और अपनी मम्मी को ले चलने के लिए इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके पिता ने इन लोगों को 3 वर्षों से छोड़ रखा है। इस मामले पर रोशनी तब पड़ी जब पहली बार फूलदाय खातून को पता चला था कि एसआई जमील पहले से ही शादीशुदा है और बाल बच्चेदार भी। तभी फूलदाय और उसके परिवार वालों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी और जमील अख्तर की ऑन ड्यूटी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में बर्खास्तगी भी हुई। फिर भी फूलदाय के मैके ही सही, लेकिन आपसी समझौते के तहत जमील अख्तर वहाँ भी उनसे मिलने जाते थे और फूलदाय का खर्च भी वहन करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भूखे बिलखते पत्नी और बच्ची को छोड़कर जमील अख्तर गायब हैं और अकेली महिला परिवार परामर्श केंद्र के चक्कर पे चक्कर लगा रही है। सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, बाकी जमील अख्तर अभी तक नदारद हैं। घटना कुछ इस तरह घटी कि फ़ोन पर बात कर मिलने पूर्णिया पहुंची फूलदाय। जब जमील के आवास पर पहुंची तो वहां जमील नहीं थे। वहां मौजूद था जमील अख्तर का साला मंजर, जो कि पहली पत्नी का भाई है और किसी पुलिस अधिकारी का ड्राइवर भी, और जमील अख्तर का लड़का, जो अब बड़ा हो चुका है और इतना बड़ा हो चुका है कि अपने मामा के साथ मिलकर अपनी ही सौतेली माँ के साथ दुर्व्यवहार कर बैठा। फूलदाय के साथ मारपीट और न जाने क्या क्या, और फिर सदर थाने में भी उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा फूलदाय खातून का कहना है। फूलदाय खातून का यह भी आरोप है कि साला मंजर और कुछ परिजनों के धमकी और दबाव के कारण ही जमील अख्तर इनसे नहीं मिलते हैं या खर्च नहीं देते हैं। आपने हस्बैंड जो है जमील से कैसे मिले थे? मेरा जब कन्या की परीक्षा हो रही थी उसी दरमियान में हम चीट किए थे, उन्हीं में इनकी ड्यूटी था वहाँ। उसी दरमियान हम दोनों आदमी का बातचीत हुआ। 2 साल तक हम बातचीत कर रहे थे, मोबाइल वगैरह हर चीज़ खरीद के दिए थे, बहुत अच्छी बात की। 2016 में आके ये हमसे शादी किए, कोर्ट मैरिज निकाह दोनों किए हैं। उसके बाद जाके ये बोले क्या हम आपको पता नहीं चला कि ये शादी नहीं, हमको नहीं पता। उस समय क्या बोल रहे थे आपको? ये हमको नहीं बताया जो हम शादीशुदा हैं। जब हमको पता 2016 आप पूछे नहीं? नहीं, हम नहीं पूछे थे जो शादीशुदा हैं कि क्या हैं। ये बताए हम कुमारा हैं, तो हमको पता जैसे चला तो खटौना थाना में हम शादी किए थे, दरभंगा कोर्ट में जाके शादी किए थे, वही थाना में पोस्टिंग थे। तो वहाँ से ये शादी करके जब घर आए तो इनकी सरकारी मुंशी है, सो हमको बताएं जी शादीशुदा, इनके बच्चा भी है। तब जाके हम अपने अम्मी और को बताएं तो मेरी अम्मी और जो है एक आवेदन वकील साहब से लिखवा के एसपी साहब को दिए। एसपी साहब इनको ऑन ड्यूटी में गिरफ्तार किए। मेरा भी 164 की बयान हुआ, उसमें भी हम अपनी कहानी पूरे रखें। तब जाके इनकी पूरी शूटिंग चलने लगी। पूरी शूटिंग चलने में एसपी साहब जांच किए। जांच करने के दुरू में इनको 420 में इनकी जॉब ख़त्म हुआ है, उसमें भी हमको नहीं रख रहे हैं, ना खाना खर्ची हमको दे रहे हैं। हमको एक 5 साल की लड़की है, हम अपने पति के साथ में रहने के लिए चाहते हैं। और जो उनकी साला है, उनकी जो बेटा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम इतने एसपी साहब से और डीएसपी साहब से कहते हैं जो मंजर को और अबान को, दोनों को जेल भेजे। लोग आपके साथ गलत किए? हाँ, जो मेरे साथ में गलत किए। अबान भी मेरे साथ में गलत किए, मंजर भी मेरे साथ में गलत किए। उनकी पहली पत्नी है सो तमन्ना, सो सलमा नाम है, सो मंजर। ये दोनों लेडीज़ पकड़ी हुई थी। मंजर अबान मेरे साथ में गलत किया है, वो सब हट गया है। तब थाना में आके भी मेरा बाल पकड़ के खींच के हमको मारा है, जिसमें फुटेज सीसीटीवी कैमरा निकाले। 7 बजे शाम में 8 तारीख का है, 8 सितंबर। हाँ, 8 सितंबर अगला महीना में का है, 8 साढ़े 7 बजे शाम का है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में भी है जो हमको मारे हैं। मंजर मेरे साथ में क्या बिहेव किए हैं। और वो बोल रहे हैं जब इंस्पेक्टर साहब की सदर थाना की जो हम गाड़ी चलाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, थाना मेरी अंडर में है, जो होगा वो हम करेंगे। और उनकी सपोर्ट दे रहे हैं। वरुण बाबू दरोगा हैं, सो उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति जाते हैं साथ देने के लिए तो उनको ये धमकी दे देते हैं, वरुण बाबू जो तुम उनका साथ नहीं दो, उसका तुम कुछ नहीं करो, क्या कर सकती हो। एक नारी मजबूर परेशान है, वो कुछ भी नहीं जमील का कर सकता है, ये वरुण बाबू की हैं। और हम इतना एसपी साहब से गुहार करके और मिन्नत करते हैं जो अवान को और मंजर को जेल भेजे, क्योंकि जिस वक्त में दुष्टिक्रम हुआ था उस वक्त मेरी पति नहीं थे, मेरे पति में इसमें हाथ नहीं है। ये मंजर और ये अवान दोनों मिल के मेरा पति को भी वही है धमकी दे के वो हमसे बातचीत नहीं करने देते हैं, खाना खर्ची नहीं देने देते हैं। और ये मंजर और अवान दोनों को जेल भेजे। हम इन दोनों से ही बोलते हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम फूलदाय खातून है, हमको एक 5 साल की लड़की है। मेरा घर मैके हुआ लाफा नवटोलिया, थाना नखनौर, जिला। हो सकता है कि परिवार परामर्श केंद्र अगली तारीख में मामला महिला थाने को सौंप दे, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फूलदाय खातून और उसकी बच्ची का भविष्य आखिर किस दिशा में जाता है।
और जमील अख्तर के साले मंजर और बेटे आवान पर क्या कार्रवाई होती है।